हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उदित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर है आदित्य सिन्हा। ठीक है, जैसा कि दिसंबर महीने का पूरा करंट अफेयर आ गया है ईयरली इस पीडी पब्लिकेशन का। तो हम लोग एमसीक्यू टाइप जो आता है लास्ट में 1 से लेके 1000 तक, उसको हम लोग देखने वाले हैं अपने इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि समय की कीमत है, जानते हैं। पहला है, इच्छा मृत्यु को वेद करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। हम सोच रहे एक क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट करते तो आपको याद भी हो जाएगा। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पहला, इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बना है? उरुग्वे। इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला पहला लैटिन अमेरिका का पहला देश कौन बन गया? उरुग्वे। दूसरा नंबर देखते हैं, चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चर्चा में रहा रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। रक्षम चित्रकूल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? भारत द्वारा विकसित पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? नेफ्रोथोमाइसिन। ठीक है, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश कौन बन गया है? कैप वर्दे जो है, फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बन गया है। कौन? केप वर्दे। ठीक है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान पे है? तीसरे स्थान पे है। दुनिया की एयरफोर्स पावर की नई रैंकिंग में भारत कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। दुनिया की एयरफोर्स पावर रैंकिंग में भारत का स्थान क्या हुआ है? तीसरा है। स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनईपी के द्वारा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर फॉरेस्ट 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? यूएनईपी के द्वारा जारी किया गया है। यूएनईपी के द्वारा। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कर्नाटक। मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? कर्नाटक। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर है मैत्री 2। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री 2। भारत का चौथा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन कौन सा होगा? मैत्री 2। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 11वें स्थान पर रहा। 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? 11वीं एशियाई एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो 11वें स्थान पर रहा। सतत व्यापार सूचकांक 2025 भारत को कौन सा स्थान पर है? भारत 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। सतत व्यापार सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? 23वें स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं लियोन मेसी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे अधिक असिस्ट करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति 5। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति 5। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? समुद्र शक्ति 5। तीसरा नंबर है माइकल रेडियन को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? माइकल रेडियन रीना को किस देश का ट्रांजिशनल राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? मेडागास्कर का।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राजस्थान में हुआ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राजस्थान में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? राजस्थान में। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? मणिपुर। 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का विजेता कौन बना है? मणिपुर। महिला दृष्टिबाधित फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। महिला ब्लाइंड फुटबॉल विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? अर्जेंटीना। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च होगा? 2027 में। खान मंत्रालय के ने किस खनिज के प्रमुख खनिज को घोषित किया है? खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को। खान मंत्रालय ने किस खनिज को प्रमुख खनिज घोषित किया है? चूना पत्थर को। IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग के प्रथम एशियाई अध्यक्ष कौन बने हैं? विवेक सेना। हाल ही में किस कंपनी को रत्न का दर्जा मिला है? हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? स्मृति मंधाना को। सितंबर 2025 में ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बनी है? स्मृति मंधाना। भारत को मानव अधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? 3 वर्ष के लिए। भारत को मानव अधिकार परिषद के लिए कितने वर्ष के लिए चुना गया? 3 वर्ष के लिए चुना गया।